if you can't manifest it in your life, I can fix that. I think I like it. This is going to be my intro. I really like it. So hello everybody, welcome to my channel. अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, डिस्क्लेमर दे दूँ, I cuss a lot. मतलब मैं गाली गलौज करती हूँ, ठीक है. मैं अगर if you are that woman or a man who wants to see me wearing all of this and also being very sabhya, I'm so sorry, I can't do that. I have the heart of a sailor man, right? But the thing is, हम यहाँ पर आए क्यों हैं? मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन सिखाऊंगी, बट मेरी बात सुनो. 2-3 चीज़ें. एक डिस्क्लेमर, फालतू का ज्ञान नहीं देना मुझे, ठीक है? बिकॉज मेरे जो टीचर्स हैं जो मुझे सिखा रहे हैं, दे हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स. तो उनकी नॉलेज मैं तुम्हें दे रही हूँ. इधर बैठ करके भेजा यूज़ करना है, नोट पैड यूज़ करना है, क्योंकि एनीबडी हु सेज दैट लाइक कितना ये कि इफ़ यूर मतलब थिंग्स शुडंट बी हार्ड इन लाइफ एंड एवरीथिंग शुड बी फ्लोइंग, एवरीथिंग शुड बी ईजी. लर्निंग इज नेवर हार्ड. लर्निंग इज अपग्रेडिंग हु यू आर, ठीक है? जब तक उसको नहीं अपग्रेड करोगे ना, अपने इसको नहीं अपग्रेड करोगे ना, कुछ भी नहीं. ये सारा खेल इस चीज़ का है. लिख के ले लो. तुम बार बार किसी ना किसी इसकी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, फलाने का फलाना चैंट कर लेते हैं, फलानी चीज़. इन सब चीज़ों में शक्ति है. एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी, राइट? बट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पता है कि हर चीज़ के लिए यूट्यूब खोलना पड़ रहा है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये करना पड़ रहा है, फलाना करना पड़ रहा है. दिस इज़ हार्ड वर्क. You're learning nothing. क्योंकि I can give a guarantee. Any person who goes from one method to दूसरा, जो हॉप करता रहता है ना, that person is not going to stay. वो सिर्फ क्विक फिक्सेस चाहता है, पर वो क्विक फिक्स कहीं है नहीं, ठीक है? अब आ जाते हैं. वैसे मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, बट बिकॉज एनीवेज मैं तैयार हुई थी फॉर अ क्लास. सो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो मैं आपको समझाऊंगी. बेसिक्स समझते हैं मैनिफेस्टेशन का. मैनिफेस्टेशन क्या है? कुछ भी अनसीन वर्ल्ड है, हमारा डार्क मैटर हो गया, ये सब जो चीज़ें, दे आर इन दी, हम उसका 1%, हमारी आंखें उसका 1% भी परसीव नहीं कर सकते. तो एवरीथिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट्स राइट नाउ. मतलब एक मैं अभी जो यहाँ पर हूँ, एक ये वर्जन बैठा है, एक और वर्जन बैठा होगा जो प्यार को पाना चाह रहा होगा, नसें काट रहा होगा, या एक होगा जो पता नहीं डॉक्टर बन गया होगा और वो बोल रहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है, राइट? देर आर सो मैनी, बट देर आर ऑल्सो वर्जन्स वेयर I am living fully, right? There are also a version where maybe I'm driving a Porsche, right? All of those things exist. But उन सब चीज़ों को पाने के लिए नंबर 1, वो जो पहले समझो 3 प्लेन्स होते हैं. स्पिरिचुअल, दैट इज स्पिरिट. मेरे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी होगी, सबके अंदर ही होती है, वरना तुम मरे हुए हो. प्लीज़ डोंट सी माई वीडियोज इफ यूर डेड पीपल. आई डोंट वांट डेड पीपल एनर्जी हियर. ओके, एनीवेज, कहाँ चली जाती हूँ मैं? तो अब जो स्पिरिचुअल प्लेन है, दैट इज़ योर 5D, ठीक है? अब वहाँ पर एवरीथिंग एग्जिस्ट एज एन एनर्जी, ठीक है? एवरीथिंग इज क्रिएटेड. किसी ने टेबल आज तक सोचा होगा कि टेबल कैसे बनेगा, वो था वहाँ पर. उसने उसको सिर्फ अपने दिमाग से कि अच्छा ऐसे 4 लगाऊंगा टिक जाएगा टेबल, ठीक है? तो एवरीथिंग एग्जिस्ट. ये स्पिरिचुअल प्लेन. सेकेंड प्लेन है मेंटल, योर आइडेंटिटी. एंड देन इज फिजिकल प्लेन, 3D. ये सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है, ये 3D है, ठीक है? अब फिजिकल प्लेन जिसको बोलते हैं, जो मेंटल प्लेन बताया ना मैंने बीच वाला, वो ब्रिज है बिटवीन योर स्पिरिचुअल, कि कैसे उस अनसीन वर्ल्ड से वो चीज़ पुल डाउन करनी है इनटू योर फिजिकल बीइंग. उसको कैसे? अगर किसी ने, राइट ब्रदर्स ने सोचा कि मुझे एयरप्लेन बनाना है, दे हैड एन इंस्पायर्ड विजन, inspired desire to create something, and they thought about it without considering the rules of the physical world. मतलब अभी अगर कोई बोले कि मैंने UFO बनाना है, उसको 10 लोग कि अच्छा UFO कैसे बना देगा तू एलियन है क्या? तो ये फिजिकल वर्ल्ड के जो रूल्स है ना,
ये तब अप्लाई नहीं होते जब तुम्हारे पास एक इंस्पायर्ड एक्शन होता है. इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? आई वुड लव टू बी इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप. देन यू आर नॉट लाइक कि मेरे को एक्स चाहिए. देन यू आर नॉट लाइक कि नहीं यही चाहिए, ये मारने पीटने वाला आदमी ही चाहिए. नहीं नहीं, मेरे को तो इसी रियलिटी में रहना है, राइट? फिजिकल रूल्स does not matter when the inspiration is coming from the Devi above, from the Bhagavati above, from the universe, whatever you want to name it. जो वहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तुम्हें तुम्हारे दिल को पता होगा कि या दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज समथिंग ऑफ ग्रेटर पर्पस. इवन इफ इट्स अ ब्रेसलेट, डायमंड का ब्रेसलेट, की आई रियली वांट इट, राइट? तो अब उसको लाना कैसे है 3D में उस चीज़ को? वो पता है कब आएगा? जब जो तुम्हारी मेंटल स्टेट है ना. अब एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा बहुत दिल है करोड़ों रुपए कमाने का, ठीक है, बट जैसे ही आप एफर्मेशन बोलते हो, 5 इंस्पायर्ड वो है, ठीक है, कि मैं अभी समझ लो मैं ही हूँ एग्जाम्पल, एंड देन आई एम लाइक इंस्पायर्ड एक्शन कि मुझे महीने का 2 करोड़ चाहिए. वैसे ही मेरे ब्रेन का मेंटल प्लेन का एक फाइल खुल जाता है पैसों से रिलेटेड. बचपन में तेरी मम्मी ने क्या बोला था, बचपन में तेरे दादा ने देखा जितने भी ये पैसे कमा रहे हैं ऐसे हैं ये. तो मैं एक गाली देने वाली थी पर आई स्टॉप्ड. दे आर दी वर्स्ट पीपल. रिच लोग ऐसे होते हैं, तू भी अगर कमाने लग गई तब तू भी 2 टाइप का धंधा कर रही हो गई. ऑल ऑफ दैट फाइल ओपन. ये तुम्हारा मेंटल प्लेन पे. वैसे ही जैसे इंस्पायर्ड एक्शन उस प्लेन पे आता है और तुमने उसको रूल्स दे दिए 3D के, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में ये है ना, हर चीज़ की फाइल बनी हुई है. तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है? डिस्क्वालीफाई कर देता है तुम्हारे ही इतने अमेजिंग विजन को कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. एंड व्हेन दैट हैपन, दैट इज एग्जैक्टली द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे करना पड़ेगा क्या, इस चीज़ पे काम. अच्छा, मेरी फाइल खुली और उसने बोला कि मेरे दादू बोलते हैं कि इतना पैसा तो हमारी लीनिएज इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, कि हमारा इतना, हमारी लीनिएज में किसी ने नहीं आज तक इतने पैसे कमाए. ये डिस्क्वालीफाई किसने करा? दादू को तुम बोल के तो नहीं आए ना ये चीज़, पर ये डिस्क्वालीफाई किसने किया? इधर. बट देन व्हेन यू अपग्रेड इट लाइक आई हैव, व्हाट विल बी दी लाइक, अच्छा I can't see the evidence. Very good. I am going to be the evidence. I'm going to be that person who's going to earn 2 crores a month. और जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना, तब मेरे अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब कि आज तक जो मेरे माइंड ने मेरे को किसी उसमें डाला था ना, जेल में डाला था कि नहीं ये नहीं हो सकता, दिस नॉट पॉसिबल. इसका सिर्फ रेजिस्टेंस इज लाइक आपको बता रहा है दैट यू आर ग्रोइंग. उस रेजिस्टेंस को पकड़ के बैठ जाओ कि अच्छा, जब मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी डिज़ायर को वर्शिप कर रहा हूँ? नंबर 1 कि नहीं, अब चाहिए तो यही चाहिए, इसके बिना तो भगवान ही नहीं है, अगर ये नहीं मिला तो भगवान भी नहीं है, सब है, मर जाऊँगा, लिट जाऊँगा, व्हाटएवर, राइट? नहीं मिला तो अब तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है. अगर तुमने उसको दिल में फॉल्स गॉड की तरह बिठा लिया है, तब तो मैं उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकती until unless you are like, why am I associating myself? Why am I associating myself and my heart to a false god, which is validation seeking behaviors? अच्छा, मतलब मैं एक बैग लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए 4 लोगों की जो मेरे आसपास है. नाउ आई जस्ट वॉन्ट दैट ओनली बर्किन, क्योंकि तभी तो वो जान पाएंगे ना कि कितनी रिच हूँ मैं, राइट? बट प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, तभी तो वो जान पाएंगे ना कि मैं कितना. अब नाउ यू आर प्रेइंग टू द फॉल्स गॉड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने अपनी डिज़ायर को वर्शिप करना शुरू कर दिया, डेस्परेशन आ चुकी है, भगवान नहीं देगा, नहीं तो नहीं, ठीक है. नाउ क्योंकि जहाँ पर डेस्परेशन आ गई, भगवान ऐसे हो जाता है क्रॉस, नो इसको देना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि द यूनिवर्स वांट्स द बेस्ट थिंग फॉर अस, और वो चाहता है कि अगर मैंने इसको इतने गलत टाइम पे ही दे दिया जब वो ऐसे सफ़र कर रही है या ऐसे, ये इसको अटैच हो जाएगी. दैट मीन्स you're attracting a wrong toxic partner. Then later मार रहा है, पीट रहा है, घसीट रहा है, ब्लू ड्रम में डरा रहा है, then you're dead only. तब भगवान बचाना चाह रहे हैं तुम्हें. it's but you're not ready to be saved, right? तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट मेरे ऑडियंस में दिमाग होगा, ठीक है.
आई एम गोइंग टू बिल्ड दैट, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, शैडो वर्क की अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, चलो ये नहीं है, यू आर नॉट वर्शिपिंग द डिज़ायर, अच्छा यू लाइक आई रियली मेरे को भगवान, मैं मेडिटेट कर रही थी एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, लाइक आई रियली वांट टू होस्ट रिट्रीट्स, वाई इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला कि आई एम वेरी यंगर इन एज, हाउ विल यू डू इट, आई वॉज इन अ कंटेनर आई वॉज इन अ, मतलब मैं कहीं से सीख रही थी इन माई कोचिंग सर्टिफिकेशन, वहाँ पर एक औरत थी, आई थिंक शी वॉज 40-41 एंड शी इज़ लाइक you can't be doing that. Like I was saying that I really want to help women in their 40s to get their spark back, because I have the spark, I know how to get that back because I lost it too, ठीक है। एंड मैं आपको वो वाली चीज़ें नहीं बता रही हूँ, आई हैव गॉन थ्रू दी वर्स्ट थिंग्स, आई हैव टेकन दी वर्स्ट, मैं सबसे बड़ा सिनर हूँ, तुम जो देख रहे हो ना अभी, ये देख लो, मेरे से बड़ा कोई सिनर नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें कर ली है, देन आई हैव कम टू, तो शी इज़ लाइक यू कांट एवर बी अ, और मैं ऐसे थी शिट यार, वो लोग सब ऐसे सोचेंगे कि यार ये बच्ची करा रही है वगैरह वगैरह। दिस वॉज माई रेजिस्टेंस, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, आई कोच क्लाइंट्स दैट आर इवन 50s, men, women of all ages, ठीक है। अब तुम्हें क्या समझ आ गया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अनसीन वर्ल्ड से एनर्जी इधर लेकर के आनी है, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम रेजिस्टेंस कहाँ फील कर रहे हो, इसको ना दिमाग में ऐसे कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ये प्रॉब्लम क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिट्रीट्स और मे बी मनी, कि ओके आई वॉन्ट टू अर्न, चलो छोटा अमाउंट लेते हैं कि आई रियली वॉन्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ओके द रेजिस्टेंस इज़ कि यार ऐसे तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है। वाई यू नॉट हैविंग अ स्किल अ प्रॉब्लम, आपने क्वेश्चन आपने अब इसके बाद अपनी डायरी में क्या करना है, दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज, नॉट हैविंग अ स्किल इज अ प्रॉब्लम बिकॉज, तो आप कुछ लिखोगे, ये करते जाना, यू रीच टू एन आंसर, फिर उस पर काम करना है। उस पर कैसे काम करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम, मैंने क्या वीडियो बताई थी कि वाई यू नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट इन योर लाइफ, ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे दिया है, धीरे धीरे आई एम गोइंग टू बिल्ड इट अप, एंड इतना सा कर लो, वन थिंग एट अ टाइम, ओके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट something, all the questions, I love answering questions, so if you have any questions please कर देना, and please subscribe also, ठीक है। and if you really want some kind of a teacher who's cool, okay I'm cool बहुत cool मैं हर कुछ खुद की तारीफें कर लेती हूँ इतनी गर्मी में, ठीक है। बाय बाय गाइज, आई लव यू।